नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी ने कल एक मुलाकात करी उत्तराखंड एसीएस अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उत्तराखंड शासन श्रीमती राधा रतूड़ी जी से, और यहाँ कुछ मांगे रखी गई हैं। खासकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के संबंध में और एक डिस्कशन किया गया श्रीमती राधा रतूड़ी जी से उत्तराखंड के बेरोजगारों के हितों के संबंध में, और साथ ही साथ एक लेटर भी सौंपा है श्रीमती राधा रतूड़ी जी को, और श्रीमती राधा रतूड़ी जी ने शीघ्र ही कार्रवाई करवाए जाने के संबंध में भरोसा दिलाया है, और ये पत्र सचिव कार्मिक को प्रेषित कर दिया गया है। तो यहाँ एक अच्छी खुशखबरी है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे युवाओं को मिल सकती है 3 साल तक की छूट। आइए देखते हैं क्या मांग करी गई है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी ने। उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल की आखिरी भर्ती वर्ष 2014 में आई थी। तब से अब तक 8 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इस दौरान उत्तराखंड के हजारों युवा इस उम्मीद से तैयारी कर रहे थे कि उन्हें कम से कम अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भर्ती साल 2022 में आई। इस समय तक हजारों युवा उम्र दराज हो चुके थे। बेरोजगारों ने कई आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। इस बीच उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से भी मिला, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की उम्र सीमा बढ़ा दी जाएगी। महोदय, अन्य राज्यों की भर्ती में भी 3 साल तक की छूट मिली थी, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ की मांग है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जो 1550 पदों में भर्ती आने वाली है, उसमें उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को 3 साल तक की आयु सीमा में छूट दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड के बहुत से अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। महोदय, जिन बेरोजगारों ने साल 2014 से अब तक उम्र सीमा पार होने के चलते पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन तक नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थियों को कम से कम एक अवसर जरूर मिलना चाहिए। तो यहाँ बात की गई है उत्तराखंड पुलिस भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर। लगभग 3 साल तक की छूट देने की मांग की गई है। यहाँ अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार इस मांग को मानती है या नहीं। वहीं पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि कुल चयनित अभ्यर्थियों 1521 में से कुल अभ्यर्थी चिकित्सकीय परीक्षण में अनुपस्थित रहे तथा कुछ अभ्यर्थीगण चिकित्सीय परीक्षण में फिट नहीं पाए गए, यानी मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए, और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाया ही नहीं, जिस कारण लगभग 1425 अभ्यर्थी को ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। यानी अंतिम रूप से उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1425 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और उनको ट्रेनिंग में भेजा गया। कुछ दिन ट्रेनिंग के बाद कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन अन्य जगह पर हो गया, जिस कारण उन्होंने पुलिस विभाग से इस्तीफा दे दिया, जिससे भारी संख्या में रिक्त पद हो चुके हैं और वर्तमान में लगभग 1387 अभ्यर्थीगण प्रशिक्षणाधीन हैं। अतः अभ्यर्थियों की मांग है कि इस स्थिति में प्रतीक्षा सूची जारी की जाए और जो अभ्यर्थी मेरिट के माध्यम से पात्र हैं उनको इन रिक्त पदों के सापेक्ष अवसर प्रदान किया जाए, ताकि पुलिस जैसे महत्वपूर्ण एवं आम जन से जुड़े हुए विभाग में कर्मचारी की कमी पूर्ण की जा सके। तो यहाँ पहली मांग की गई है आयु सीमा बढ़ाने को लेकर, और दूसरी मांग की गई है वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर। तो यहाँ 2 मांगें प्रमुख रूप से रखी गई हैं, और एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई है, और कहा गया है कि यूके SSSC ही करवाए उत्तराखंड एसआई की भर्ती, और जल्द से जल्द उत्तराखंड एसआई की नियमावली में संशोधन हो। तीसरी मांग ये भी रखी है उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने। अतः महोदय से अनुरोध है कि उत्तराखंड के लाखों युवाओं के हितों से जुड़े उपरोक्त सभी बिंदुओं पर उचित कार्रवाई करने हेतु संबंधित विभागों को संबंधित जिम्मेदार लोगों को निर्देशित करने की कृपा करें। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 3 मांगें मुख्य रूप से रखी हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती के संबंध में। सबसे पहली है कि उत्तराखंड पुलिस में अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़नी चाहिए, और सेकंड ये है कि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए, और तीसरी यूके एसआई की जो भर्ती है वो यूके SSSC के द्वारा करवाई जानी चाहिए। इस संबंध में जो भी अपडेट होगी आपको जल्द से जल्द अपडेट की जाएगी। बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार। हर अच्छी अपडेट सबसे पहले आप तक।